हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण। ठीक है, तो वो पहले हम इसका मीनिंग जान लेते हैं कि आधुनिकीकरण क्या होता है। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का अर्थ वह परिवर्तन है जो पश्चिमीकरण के प्रभाव अधीन होता है, परंतु यह सिर्फ मौलिक दिशा में पाया जाता है। इस प्रक्रिया के द्वारा विभिन्न प्रकार की भारतीय संस्थाओं ने नया रूप धारण किया तथा आधुनिक समय में परिवर्तन आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप ही पाया जाता है तथा इस प्रक्रिया के परिणाम हमेशा प्रगतिशील ही पाए गए हैं। ठीक है, तो कहने का भाव ये है कि वह परिवर्तन जो पश्चिमीकरण के प्रभाव अधीन होता है। अब पश्चिमीकरण क्या है? तो पश्चिमीकरण वो होता है जिसमें जो पूर्वी देश होते हैं, जैसे कह सकते हैं हम पूर्वी देश इंडिया, बर्मा, श्रीलंका, ठीक है, इनके ऊपर जो है पश्चिमी देशों में ब्रिटेन, जर्मन, फ्रांस आता है, तो इनका जो है प्रभाव पड़ता है। ठीक है, संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि इंडिया के ऊपर, अगर हम इंडियन है, ये एग्जाम्पल ले लेते हैं कि इंडिया के ऊपर जो फॉरेन कंट्रीज का जो प्रभाव होता है ना, तो उसको हम पश्चिमीकरण बोलते हैं। ठीक है, तो अब आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का अर्थ वह परिवर्तन जो पश्चिमीकरण के प्रभाव अधीन होता है। ठीक है, जो चेंज वेस्टर्नाइजेशन की वजह से होता है और मौलिक दिशा में पाया जाता है। ठीक है, तो उसको हम जो है मॉडर्नाइजेशन कहते हैं, आधुनिकीकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा विभिन्न प्रकार की भारतीय संस्थाओं ने नया रूप धारण किया। विभिन्न प्रकार की संस्थाएं कौन सी है? एजुकेशन हो गई, पॉलिटिकल लेवल हो गया, इकोनॉमी हो गई, हमारा कल्चर सिविलाइजेशन हो गया, हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गई, एक्सेट्रा। तो इन्होंने नया रूप धारण किया और मॉडर्न टाइम में ये जो चेंज है ना, वो सारा जो है आधुनिकीकरण के कारण ही हुआ है। ठीक है, तो और इसके परिणाम, रिजल्ट्स हमेशा जो है अच्छे ही पाए गए हैं, तरक्की हुई है, प्रगतिशील ही पाए गए हैं। तो ये है मॉडर्नाइजेशन का अर्थ। तो आगे हम इसकी डिटेल में करेक्टरिस्टिक्स करेंगे। नाउ, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण की विशेषताएं। तो उसमें हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है इट लीड्स टू द डेवलपमेंट्स ऑफ अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। इस प्रक्रिया के साथ शहरीकरण तथा औद्योगिकरण का विकास होता है। तो फ्रेंड्स, होता क्या है कि जहाँ जहाँ पर भी मॉडर्नाइजेशन आता है, आधुनिकीकरण आता है, वहाँ पे डेफिनेटली जो है अर्बनाइजेशन, शहरीकरण और औद्योगिकरण जो है होगा। क्यों? क्योंकि शहरीकरण वही होगा यहाँ पे आधुनिकीकरण है, मॉडर्नाइजेशन है, तो दोनों एक साथ चलते हैं। जब भी जो है मॉडर्नाइजेशन आता है, इसके साथ जो है उद्योगों की स्थापना भी होती है और शहरों का जो है विकास होने लगता है। और गांव की ज़्यादातर जो जनसंख्या है ना, वो शहरों की तरफ मूव करने लगती है। फ्रेंड्स, हमारा जो इंडिया है वहाँ 70% लोग जो है वो विलेज एरिया में रहते हैं। ठीक है, तो लेकिन होता क्या है कि जब शहरों में कुछ पॉसिबिलिटीज़ मिलती हैं, ठीक है, कुछ उनको जो है डेवलपमेंट करने के तरीके मिलते हैं, तो वो वहाँ मूव कर जाते हैं। तो इसी प्रकार से गांव में से ज़्यादा लोग जो है शहरों की तरफ जाते हैं, चाहे वो पढ़ने लिखने के लिए जाएं, चाहे वो जॉब करने के लिए जाएं। तो क्यों? क्योंकि उनको जो है कंपैरेटिवली विलेज एरिया से सिटी एरिया में फैसिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं, सुविधाएं ज़्यादा प्राप्त होती है और वहाँ पे जो है व्यवसाय भी ज़्यादा पाए जाते हैं। और इसके साथ साथ वहाँ पे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छी होती है।
संचार के साधन जो है वो भी विकसित होते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आप किसी विलेज एरिया से बिलोंग करते हो या कोई टाउनी एरिया में रहते हो, तो आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए काफ़ी जो है समय लगता है, क्योंकि वहाँ पे ऑटो या मिनी बसेस की फैसिलिटी तो होती है, लेकिन वो अपने टाइम पे चलती हैं, कोई आधा घंटे बाद चलती है, कोई 1 घंटे के बाद। तो लेकिन इसके ऑपोजिट सिटी एरिया में ऐसा नहीं होता। वहाँ पे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है वो काफ़ी डेवलप हैं। वहाँ पे आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए जो है ज़्यादा समय नहीं लगता। तो इसीलिए जो है शहरी समाज में भी काफ़ी चेंजेस आ गए हैं, और शहरों की फैमिलीज़, कास्टिज़्म, इसमें भी काफ़ी जो है चेंज आया है। ठीक है, और मॉडर्नाइजेशन की वजह से ही ये सारा कुछ जो है पॉसिबल हो सका है। तो कह सकते हैं कि इस प्रक्रिया के साथ शहरीकरण और औद्योगिकरण का विकास होता है। राइट। नेक्स्ट है, दिस प्रोसेस डेवलप्स द एजुकेशन। इस प्रक्रिया के साथ शिक्षा का प्रसार होता है। तो क्या है कि जब मॉडर्नाइजेशन आता है ना, तो इसके साथ साथ जो है एजुकेशन सेक्टर में भी काफ़ी चेंज जो है आता है। और इसके आने से जो है हमारी जो टेक्निकल एजुकेशन है ना, उसमें काफ़ी डेवलपमेंट हुई है। पहले टाइम पे क्या था कि जो एजुकेशन है ना, वो सिर्फ जो हायर कास्ट के लोग थे ना, उन्हीं के लिए होती थी, स्पेशली जेंट्स के लिए होती थी, लेडीज़ के लिए तब भी कम होती थी। केवल ऊंची जाति के लोगों को ही शिक्षा दी जाती थी। लेकिन जैसे जैसे हमारी सोसाइटी ने तरक्की की, टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, उससे जो है क्या हुआ कि टेक्नोलॉजिकल फील्ड में डेवलपमेंट आने की वजह से क्या हुआ कि काम करने के मौके जो है वो ज़्यादा बढ़ने लगे। क्योंकि अगर कहीं पे कोई इंडस्ट्री लग गई या कोई फैक्ट्री लग गई, कोई कारखाना लग गया, तो ऑब्वियसली उसको जो चलाने के लिए हमें जो है इंडिविजुअल्स की ज़रूरत होगी, ह्यूमंस की ज़रूरत होगी, है ना। तो इस वजह से जो है हमारे टेक्नोलॉजिकल जो सेंटर है ना, वो भी स्थापित हुए। और इसके अलावा जो प्रोफेशनल एजुकेशन है ना, उसमें भी जो है काफ़ी चेंज आया है, उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ी है। और व्यक्ति ने जिस भी काम को करना होता था ना, उसी की जो है वो एजुकेशन लेता था, तो उसको वो काम जो है वो मिल जाया करता था। इसी कारण मॉडर्नाइजेशन ने जो है एजुकेशनल सेक्टर में भी काफ़ी तरक्की की है, काफ़ी परिवर्तन हुआ है इसकी वजह से। हमारा थर्ड पॉइंट है, इट इंक्रीज द इंटरनेशनल रिलेशंस। इस प्रक्रिया से अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी बढ़ते हैं। तो क्या हुआ कि मॉडर्नाइजेशन आने की वजह से जो है विभिन्न देशों में जो है सहयोगिता बढ़ी। ठीक है, और यूएनओ के अस्तित्व में आने के बाद हर एक देश में जो है एक सिक्योरिटी का जो है प्रबंध किया जाने लगा। अब यूएनओ क्या है, पहले ये देख लेते हैं। यूएनओ क्या है कि एक संस्था है जो मानवीय अधिकारों को सुरक्षित रखने का यत्न करती है। इस संस्था द्वारा किसी भी देश की जो निजी समस्याएं हैं ना, उसको सुलझाने की कोशिश की जाती है, और देशों में शांति बरकरार रखना ही इसका जो है मेन मोटिव है। एग्जाम्पल के लिए, जब भी दो देशों के बीच कोई तनाव की स्थिति पैदा होती है, आपसी मतभेद बढ़ जाते हैं, तो क्या होता है कि यूएनओ की हमेशा कोशिश रहती है कि दोनों देशों के बीच जो संबंध है वो सुधर जाएं, इनके बीच जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहे, एक जो है बैलेंस बना रहे। तो इस प्रकार जो मॉडर्नाइजेशन है ना, उसके साथ जो है, इस प्रोसेस के साथ जो है कोऑपरेशन का एनवायरनमेंट है ना, वो क्रिएट होता है। तो इसीलिए कह सकते हैं कि इस प्रक्रिया से जो है हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस है ना, वो बढ़ने के साथ साथ अच्छे भी होते हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इट इंक्रीज सोशल मोबिलिटी। इससे सामाजिक गतिशीलता बढ़ती है। सिंपल सा पॉइंट है फ्रेंड्स कि जब कहीं पे तरक्की होती है, डेवलपमेंट होती है, तो वहाँ पे मोबिलिटी भी जो है इंक्रीज होती है, गतिशीलता बढ़ती है। क्या होता है कि जो शहरी समाज है, वहाँ पे डिवीज़न ऑफ लेबर जो है ज़्यादा पाया जाता है। वहाँ पे बिजनेस, ट्रांसपोर्टेशन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है, उससे जो है हमारी जो है मोबिलिटी बढ़ी है। क्योंकि जैसे इसमें जो है वैरायटी होती है काम करने के लिए। ठीक है, तो व्यक्ति जो है इससे अपनी क्लास चेंज कर सकता है। क्लास हिंदी में इसको वर्ग बोलते हैं।
ठीक है। तो जो वर्ग है वो हम अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है उसको चेंज कर सकते हैं, और जैसे ही हमारा वर्ग चेंज हुआ, ये पॉसिबल है सिटी एरिया में और मॉडर्नाइजेशन की वजह से, तो वहाँ पे मोबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए व्यक्ति अपनी योग्यता और बुद्धि के सहारे जो है गरीब से अमीर बन सकता है, ठीक है। और व्यक्ति को जिस भी बिजनेस में, किसी भी काम धंधे में जो लगता है कि इसमें प्रॉफिट है, वो उसी को करना शुरू कर देता है, क्योंकि शहरों में कामों के लिए काफ़ी मौके होते हैं ना। तो अब जब उसको ऐसा लगता है कि इस काम में मुझे बेनिफिट है, तो वो क्या है कि अपना स्थान परिवर्तन भी कर लेता है। उसको लगता है कि इस जगह नहीं, उस जगह फ़ायदा है। एग्जाम्पल के लिए मान लो आप अभी स्टडी कर रहे हो, ठीक है। तो आपने हायर एजुकेशन लेनी है, तो या फिर आपने कोई कह सकते कि जॉब करनी है, तो आपको टाउनी या विलेज एरिया के कंपैरेटिवली सिटी एरिया में, मेट्रो सिटी में जो है इसकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ज़्यादा हैं। तो इसीलिए क्या होगा कि आप ना अपना एरिया छोड़ के इस वजह से दूसरे एरिया में भी मूव कर सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो है स्थान परिवर्तन भी हो जाता है, और ये सारा कुछ जो है सामाजिक गतिशीलता, जो सोशल मोबिलिटी है, उसके प्रोसेस द्वारा ही जो है पॉसिबल होता है, राइट। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इससे जो है सामाजिक गतिशीलता जो है वो बढ़ती है, ठीक है। नेक्स्ट है, दिस प्रोसेस डेवलप्स एंड इंक्रीज द प्रोसेस ऑफ सोशल डिफ्रेंसिएशन। इस प्रक्रिया के कारण सामाजिक विभेदीकरण का विकास होता है। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के साथ जैसे जैसे हमारा समाज थोड़ा गुंजलदार भी हो गया है, कॉम्प्लेक्सिटी आ गई है, तो इससे क्या है कि विभेदीकरण, जो डिफ्रेंसिएशन है ना, अंतर पाना जिसको कहते हैं, अंतर, तो उसका प्रोसेस भी काफ़ी तेज़ हो जाता है। तो कहने का भाव ये है कि जो हमारा समाज है वो मॉडर्नाइजेशन की वजह से अलग अलग भागों में बंट जाता है, और ये प्रोसेस जो है ना इंडिविजुअल्स के बीच या ग्रुप्स के बीच जो है वैर विरोध की भावनाएं नहीं पैदा होने देती, बल्कि कोऑपरेशन की भावना आती है। क्यों? क्योंकि सभी ने मिलजुल के काम करना होता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि समाज जो है साधारण अवस्था से कठिन अवस्था की तरफ बढ़ता है, और विभेदीकरण ज़रूर होता है। मतलब कि डिफरेंसेस पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम काम की बात कर लें, तो शहरों में काफ़ी मौके होते हैं, आप कई तरह के काम धंधे अपना सकते हो। इसके अपोजिट विलेज एरिया में ये लगभग ना के बराबर ही होता है, वहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटी जो है नहीं होती। इसीलिए शहरों में जो है विभेदीकरण होता है, और ये आधुनिकीकरण की वजह से ही जो है पॉसिबल हुआ है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स केम इनटू बीइंग ड्यू टू दिस। इससे समाज सुधारक लहरें आगे आई है। अब मॉडर्नाइजेशन ही मेन एक कह सकते हैं हम पॉइंट है, जिसकी वजह से जो है हमारी जो सोशल मूवमेंट्स है ना, वो समाज में इनकी डेवलपमेंट हुई है। कहते हैं कि समाज में जब भी कोई चेंज आता है, कोई परिवर्तन होता है ना, तो इसका नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के जो इफ़ेक्ट हैं वो हमारी सोसाइटी में पड़ते हैं, ठीक है। और समाज में तरक्की भी होती है, और जब हम बुराइयों को देखते हैं तो हमें जो है ऐसा लगता है कि समाज में विघटन पैदा हो गया। तो अब इस विघटन को दूर करने के लिए जो है समाज सुधारक लहरें आगे आई, जो कि आधुनिकीकरण की प्रक्रिया द्वारा ही संभव हुआ है। और ये जो समाज सुधारक लहरें हैं ना, इनका जो मेन मोटिव होता है समाज में बुराइयों को ख़त्म करना होता है, ताकि समाज में एक बैलेंस बना रहे और समाज तरक्की की तरफ बढ़े, ठीक है। तो इसीलिए जो समाज सुधारक लहरें हैं ना, ये भी मॉडर्नाइजेशन का ही रिजल्ट है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इट चेंज द स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। इससे व्यक्ति की स्थिति में परिवर्तन हो जाता है। ये भी बड़ी ही सिंपल सी बात है कि जब मॉडर्नाइजेशन होगा तो हमारा स्टेटस तो चेंज होगा ही ना। तो क्या होता है कि हम देखते हैं कि पुराने टाइम में, एग्जाम्पल के लिए समझते हैं इसके लिए कि स्थिति में चेंज कैसे होता है। देखिए पुराने टाइम में क्या होता था कि हमारा जो ऑक्यूपेशन था ना, काम धंधा था, वो हमारी कास्ट बेस्ड था,
ठीक है, जाति के ऊपर आधारित था। जो भी व्यक्ति की जाति होती थी उसी के अकॉर्डिंग जो है उसको अपना बिजनेस काम धंधा करना पड़ता था। ठीक है, इसको हम एक अदर एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति तरखान जाति से संबंधित है, कारपेंटर है, तो उसको जो है अकॉर्डिंग टू कास्ट जो है काम जो है लकड़ी का काम करना होता है। अब हो सकता है उस व्यक्ति की जो इंटरेस्ट है लकड़ी के काम में ना हो, तो लेकिन ये है कि उसकी मजबूरी ये होगी कि वो जो है कोई और काम नहीं अपना सकता था। ठीक है, ये पुराने टाइम की बात है। ठीक है, लेकिन जब मॉडर्नाइजेशन आया उसमें चेंज आ गया, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन आने के कारण जो है हमारी जो क्लास सिस्टम है ना उसको इम्पोर्टेंस मिली है। तो क्लास सिस्टम में क्या होता है, क्लास सिस्टम में ये होता है कि आप अपनी एबिलिटी के बल पर, अपनी योग्यता के बल पर, अपनी कैपेबिलिटी के बल पर अपनी जो है क्लास चेंज कर सकते हो। आप निम्न वर्ग से उच्च वर्ग में जा सकते हो और मध्य वर्ग से भी उच्च वर्ग में जा सकते हो। अपनी जो है कोशिशों की वजह से जो है आप अपना जो है लाइफस्टाइल जो है उसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो आप कोई भी जो है व्यवसाय अपना सकते हो, इसमें कास्टिज्म मैटर नहीं करता। ठीक है, तो इस प्रकार व्यक्ति की जो स्थिति में जो है वो परिवर्तन आ जाते हैं। जाति प्रथा जो है वो सेकेंडरी हो जाती है और उसके स्थान पर वर्ग व्यवस्था पैदा होने लगी है। मतलब क्लास सिस्टम जो है वो आगे आया है और व्यक्ति को जो स्टेटस है ना वो उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है मिलना शुरू हो गया। अब ये नहीं हो सकता कि किसी व्यक्ति का ये दिल करे कि मैंने एक बहुत अच्छा हाई फाई सैलून ओपन करना है, लेकिन ये अगर उसकी कास्ट नहीं है तो ऐसा नहीं है कि उसने ये काम नहीं करना, वो अब कर सकता है। इसमें कास्ट उसकी आड़े नहीं आएगी। तो ये सारा कुछ मॉडर्नाइजेशन की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आधुनिकीकरण का जो प्रोसेस है ना उससे हमारा जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, सामाजिक संगठन है, उसमें काफ़ी चेंज आया है। तो इस प्रकार इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि मॉडर्नाइजेशन का प्रोसेस है उससे जो है हमारी सोसाइटी में तरक्की ही हुई है और जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उसमें न्यू टेक्नोलॉजी, नए नए जो है ऑक्यूपेशन जो है वो आए हैं और हमारा समाज जो है थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी हुआ है। लेकिन इसकी वजह से हमारी फैमिली, हमारे मैरिज सिस्टम, हमारे रिलीजन में भी जो है काफ़ी चेंजेस आई हैं। तो ये सारा कुछ जो है वो मॉडर्नाइजेशन की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन। आई होप आपको इसमें से कुछ ना कुछ तो ज़रूर समझ में आया होगा जो कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।